शिविर में आने से बहुत अच्छा लगता है और शिविर में आने से मुझे सती ध्यान करने से मेरे आँखों में जो कम दिखाई देता था वो अभी अच्छा दिखाई देता है। महाप्रज्ञा बुद्ध विहार हीरापुर में 4 दिवसीय ध्यान साधना सद्दम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की गई। सूचना पाकर बाहर गांव से भी लोग इस शिविर में शामिल हुए। शिविर का संचालन 2 भिक्षु गणों के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर के माध्यम से भंते जी द्वारा धम्म से संबंधित उपदेश दिया गया। बौद्ध समाज में सही रूप से बुद्ध की शिक्षा को सद्दम्म के संस्कार सिखाए गए। शिविरार्थियों को बौद्ध उत्सवों के बारे में जानकारी दी गई। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन के बारे में जानकारी दी गई कि किस प्रकार उसने अपने हिंसा का त्याग कर बुद्ध का धम्म अपनाया और साथ ही अपने पुत्र एवं पुत्री को बुद्ध का धम्म अपनाने के लिए प्रेरित किया और वे अपने पिता की प्रेरणा पाकर महेंद्र और संघ बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी बनकर प्रशिक्षण ग्रहण कर परिपक्व बने। तत्पश्चात श्रीलंका में धम्म प्रचार प्रसार किया और बोधिवृक्ष को श्रीलंका के अनुराधापुरम स्थान में स्थापित किया। भंतेजी द्वारा अनेकों विषयों में जानकारी दी गई। सद्दम्म शिविर के अंतिम दिन सभी शिविरार्थियों से उनके शिविर के संबंध में अनुभव पूछे गए। इस प्रश्न पर सभी ने बताया कि उन्हें इस शिविर के माध्यम से अनेकों जानकारियां प्राप्त हुई और 4 दिनों में सभी ने धम्म सीखा और उनका मन शांत हुआ। साथ ही उन्हें आंतरिक आनंद की अनुभूति हुई। बौद्धों में ब्राह्मणी संस्कृति के संस्कार को मिलावट करने वाले पढ़े लिखे पैसे वाले लोगों ने बाबा साहेब आम्बेडकर एवं तथागत सम्यक संबुद्ध को धोखा दिया है। इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए बुद्ध शिक्षा को गलत तरीके से परोसने का कार्य किया है। इस वजह समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। समाज के लोगों का भ्रम दूर करने का कार्य ऐसे सद्दम्म शिविरों के माध्यम से होता है। शिविरार्थियों का भ्रम दूर होने के पश्चात सभी ने कहा कि इस प्रकार के शिविर बार बार आयोजित किए जाने चाहिए जिसमें धम्म सीखने और उसका पालन करने को मिले। महाप्रज्ञा बुद्ध विहार हीरापुर भरवेलीवासी द्वारा पुनः भदन धम्मशिखर जी का आभार माना गया जिनके माध्यम से उन्हें धम्म सीखने का मौका मिला। आइए जानते हैं कि उपासक उपासिकाओं ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए क्या कुछ कहा। भारत में चलकर विश्व में अपनी पहचान बनाने वाले बोधि ज्ञान के सूत्र नारी जाति के मुक्ति दाता सभी मानसिक पुत्र का ऐसे बोधि बाबा साहेब जी के श्री चरणों में शिवादाई प्रतिभूषण आपको मिलती बात में उपासक उपासिकाएं प्यारे बच्चों आपको मिला मन होता है। भंते जी को जानती हूँ और इनको भी और जब मैं आज जो थोड़ा बहुत बोल पा रही हूँ ये भंते जी के योगदान की रही है और भंते जी की जो सीढ़ी पेड़े हैं बाबा जाके गाँव में जाके ये तो खोलनी ही चाहिए। इससे हमें मैत्री भावना उत्पन्न होती है। आनापान गति के बारे में जो बताया जाता है, देखिए हम पीड़ा तो होती है, कहीं हाथ में दर्द होता है, कहीं पैर में दर्द होता है, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी संबंध स्थापित होते हैं, एकदम बढ़ने लगता है और फिर मन एक प्रकार से बहुत प्रफुल्लित होता है। तो ये जो शिविर करते हैं, हम लोग शिविर करते हैं या जो शिविर करते हैं उन्हें ही अनुभव होता है कि आनंद कैसा होता है। जैसे प्लेट में रखिए गुलाब जामुन है, आप जब तक चखोगे नहीं उसके बाद कैसे पता चलेगा। वैसे ही धर्म शिविर है, आप जब तक आएंगे नहीं और जब तक शिविर में बैठेंगे नहीं तो शिविर का क्या अनुभव होता है ये प्राप्त नहीं होगा, इसका अनुभव नहीं होगा। मैं थोड़ा थोड़ा बोलना चाहूँगी। भंते जी ने अनाथ पिंडक के बारे में बताया। अनाथ पिंडक जीवन का गड्ढिया बनाने के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति लगा दी थी। लास्ट में ऐसा हुआ कि उनके पास दान के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो जब वो गड्ढिया आते थे तो एक मुट्ठी मिट्टी लेके आते थे। तो दान पानी का बहुत जरूरी है जिससे का संरक्षण होता है, संकल्प संरक्षण होता है और हमारा विकास भी होता है। तो मैं चाहती हूँ जैसे हम लोग हाउस वाइफ रहती हैं तो हमको हाउस वाइफ भी करना चाहिए। हमारे पति कमाते हैं, बच्चों की परवरिश होती है, लेकिन हम लाभदायी नहीं, हम अपना शरीर भी दान कर
जी ने 4 दिन का शिविर यहाँ रखे, हमने शिविर अटेंड किए हैं। तो ये शिविर में बोल रहे हैं कि किसको क्या लाभ होगा, तो हमें वही बताना है कि शिविर में कैसा पूजा वंदना होती है। पूजा वंदना के बाद अपने अपने गद्दे में जाके बैठो और एक दूसरे से बात नहीं करना है, एक दूसरे को हाथ नहीं लगाना है और अपना ध्यान साधना करना है। और बुद्ध तथागत बुद्ध की मूर्ति फोटो अपने आंखों के सामने लाना है और ध्यान साधना करना है। अपने सच्चे मन से ध्यान करना है, अपने सच्चे मन आत्मा से ध्यान करना है। तो भक्तों जी ने जितना भी सिखाया है वो सही सही सिखाया है। ये हमारे ऊपर है सब कुछ कि ध्यान हमें कैसा करना है। तो अपने में सच्चे मन से ध्यान करना है। तो तथागत बुद्ध कि वो मस्तक में आते हैं, संहिता महसूस होती है बुद्ध की, यानी मस्तक दर्द देने लगता है और आंखों में पानी हल्का सा आने लगता है और इन आंखों में थोड़ी ठंडक लगती है। सच्चे आत्मा से हमें ध्यान साधना करना है। और भंते जी ने जितना भी हमें सिखाया है बहुत अच्छा है, हम सीखे हैं। और मेरे को पहले अलग टाइप का लगता था, लेकिन 4 दिन से शिविर में बैठी तो मेरे को बहुत अच्छा शांत लगता है, ठीक लगता है और मेरे मन में शांति आ गई है। जय हिंद। समय संधु बाबा साहब जो सभी बाबा साहब को चर्चा कर रहे हैं हमारे मार्गदर्शक भक्ति संधु मेरे अंतर प्रणाम। हम यहाँ पे 4 दिन का शिविर किए हैं। मैं अपना अनुभव बताऊंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे साथी नौकरी में जाने से। और मैं भी ये कहूँगी जैसा मैं अनुभव करती हूँ समूह में आने से, वैसे ही आप लोग भी हर गांव के लोग समूह ले और धरती जी का भक्ति जी के द्वारा जो दिया गया है धुमा घोषणा उनमें आचरण करें। और मुझे शांति लेना में आने से शांति को मिलती है। मैं धर्म के बारे में बहुत कुछ सीखी हूँ और मैं ये भी चाहती हूँ कि सभी लोग बिहार आए और बिहार आने के बाद में धर्म सीखे। जब तक हम धर्म नहीं सीखेंगे उसका पालन नहीं कर सकते। इसलिए धर्म के वगैरह को हम बुलाते हैं, लेकिन धर्म घोषणा आधे घंटे या 1 घंटे में देते हैं, लेकिन उसमें हम कुछ नहीं कर पाते और सुन भी नहीं पाते और समझ भी नहीं पाते। इसमें शिविर के द्वारा और शिविर के द्वारा 4 दिन में जो सिखाया गया उसमें हमने बहुत अनुसरण किया, पालन किया और हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं ये कहूँगी सभी गाँव के लोग शिविर ले और अपने धर्म का धर्म के बारे में सीखे और उनका अनुसरण करें। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। ऐसा लगता है सीखने मिला है। भंते जी ने हमको शिविर के बारे में जो सिखाया हमको बहुत अच्छा लगा। मेला ढूंढते हैं, मेरे को शिविर में आने से बहुत अच्छा लगता है और शिविर में आने से मुझे ध्यान सती ध्यान करने से मेरे आँखों में जो कम दिखाई देता था वो अभी अच्छा दिखाई देता है। इसलिए हमको मार्गदर्शन करता है, यानी हमें आपको सुनना नहीं है। आपके जो वचन है हम लोग के जो ज्ञान आप हमें दे रहे हैं इसको हमें अपने जीवन में सदा भगवान बुद्ध के उसमें तो भूले नहीं। हमको इनके प्रवचनों को इनके आदर्शों को अपने जीवन में ढालना है ताकि हमारे उधर समाज वाले हमारे प्रति बहुत गलत भावना रखते हैं। हमको सब एकता बना के अपने घर को सुधारना है, समाज में एकता बना के रखना है। और इस शिविर में हम चाहूँ कि बार आए। वैसे तो 2-3 क्लास में अटेंड कर पाए, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया, बहुत कुछ सीखा। ऐसा शिविर बार हमारे घर हीरापुर में होना चाहिए। यही अच्छा लगा। अनुभव क्या है? कि शांति मिली करके अपने सब देखा। आप ऐसा शिविर करता है भक्ति और अभी
आज बैठा हमको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा महसूस हुआ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे शिविर बार बार करना चाहिए अपने विभागों में, ताकि सभी लोग देख के थोड़ा सीखें। इतना कहकर तो नमस्कार, ये मेरी जिंदगी का पहला शिविर है। ये 4 दिन के शिविर में मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है। मैंने अपने मन को एकाग्र किया है और व्यक्ति को बहुत करीब से जाना है। मैं चाहूँगा कि ऐसे शिविर हर महीने लगे। और आज मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा है कि ये धीरे मैथिली खाना सब्जी ध्यान ये सब करवाए, फिर प्रवचन और महिला के संस्कार ये सब बताए, तो मुझे यहाँ करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसे शिविर बार बार होने चाहिए और हमारे घर में शिविर बार बार। शिविर कैसा लगा आज का? बहुत अच्छा लगा। ऐसा बैठने से पैर दर्द नहीं दिए? ठीक, बड़े गुड। तथागत गौतम इनके चरणों में बुद्धियोगी है अम्बेडकर इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। विभूषण जो हमारे धर्म गुरु उन्हें अंतम प्रणाम। यहाँ पे जो वर्षवास्ता कार्यक्रम हुआ और इस प्रकार यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है और पूज्य भंते द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया, ध्यान साधना, मैत्री भावना और बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका अनुसरण कैसे करना है, क्या सीखना है, कैसे अपने जीवन में आचरण करना है, ये सब चीज़ों का उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाया। मैं सोचता हूँ जहाँ तक कि अगर उनके बताए हुए मार्गों के अगर सभी अनुसरण करें तो अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस शिविर में हमें जो सबसे पहले वंदना करने का तरीका सिखाया कि आपको नाक से सांस नहीं लेना है, पेट से सांस लेना है। इससे मुझे बहुत ये मिला, इससे हमारी एनर्जी ऊपर हुई और खाना पान करके ध्यान और मैत्री भावना कराने से हमारे अंदर जो मैत्री ऊपर होती है हम वही मैत्री सामने वालों में प्रभावित कर सकते हैं। और हमारे जो धर्म का ये बताया जा रहा है, इससे हम तो खुद आचरण करेंगे ही करेंगे और हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं, क्योंकि हम जब सीखेंगे तभी हम दूसरों को सिखा सकते हैं कि आप उसका आचरण करो। ये जो शिविर है, इस शिविर के माध्यम से जो आप लोगों ने सीखा है उससे ज़्यादा सीखा, क्योंकि मैंने शिविर को पूरी तरह से इसका लाभ नहीं उठा पाया काम की व्यवस्था की वजह से। समय पर ही मैंने अपने शिविर में अपना भाग लिया है और सीखने को मिला। पर भंते जी से जो सीखने को मिला वो इस बात भी सही है, लेकिन जब शुरुआत में हमने यहाँ पे शिविर का आयोजन किया था शिविर शुरुआत वो मुझे आती है और कल से मैं भंते जी से प्रेरित हूँ। और उस समय जब ऐसा कुछ हुआ था कि उस समय जो मुश्किल हुआ था तो उस समय एक विवाद भी हुआ होगा, स्थिति उत्पन्न हुई और उससे कहीं ना कहीं मन में भय भी आया था। मुझे डर लगता था कि कुछ गड़बड़ होगा
लेकिन मेरे उसमें भंते जी को ऐसा आता मोहम्मद सिकंदर भंते जी को कि भंते जी सभी परिस्थिति में पर्याप्त रहते हैं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा जो भंते जी का मुझे ट्रेंड करना चाहिए और भंते जी से कहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि भंते जी एक हमारे मित्र हैं, मेरे मित्र ऐसा लगता है कि मेरे भाई भंते जी हैं। भंते जी से जो मेरे भाई भंते जी हैं उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत आदर करता हूँ और उनके माध्यम से भी जो मुझे सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखा है उन्होंने मुझे और उनसे भी मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। उनको क्योंकि मेरे बड़े भाई होने के नाते पहले से उनमें जो रिस्पेक्ट जो है, जैसे बड़े छोटे की रिस्पेक्ट होती है वो तो है बहुत अच्छा, लेकिन मुझे दोनों से कभी से लगता है कि भंते जी मेरे मित्र है, ऐसा लगता है मुझे। तो मैं भंते जी से बहुत सारी बातें शेयर करता हूँ, भंते जी से मैं अपने सुख दुख बांटता हूँ। तो उस समय भंते जी ने मुझे कहा था कि भंते जी आपको डरने का नहीं है, अगर सामने वाला तैयार रहता है तलवार लेके खड़ा होता है तो तैयार रहता है, तो बड़े होते हैं आपके रक्षा के लिए तो मैं तलवार लेके खड़ा हो जाता। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा अम्बेडकर जी को भी मेरा परिवार बनना है, उपस्थित भिक्षुगणों को भी मेरा परिवार बनना है और यहाँ पर उपस्थित समस्त उपासक एवं उपासिकाओं को मेरा नमो बुद्धाय जय हिंद। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, पिछले एक माह से भंते जी का मार्गदर्शन हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। वे यहाँ पर रहकर के वर्षावास कर रहे थे और इसी के दौरान हमने भंते जी द्वारा बहुत सी बातें सीखी और हमने आचरण भी किया और साथ ही हम लोग इन 4 दिनों का शिविर जो यहाँ पर आयोजन कर पाए। शिविर के आयोजन के कारण सभी लोगों ने और मैंने भी बहुत सी बातें यहाँ सीखी। बहुत सी बातों से मैं भी अनभिज्ञ था। उद्देश्य को कुछ जो गलत भांतियाँ थी वो भी मन से निकली। कैसे हमको धर्म को पालन करना है, धर्म का आचरण कैसे अपने जीवन में करना है और यदि हम अपने जीवन में धर्म का आचरण करते हैं तो उस आचरण को देख करके दूसरे लोग सीखते हैं। हम यहाँ पर तो वंदना कर लिए, ध्यान साधना कर दिए, मंगल गायत्री कर दिए, लेकिन बाहर जाकर के वही हमारा आचरण रहा तो उससे नहीं हमारा बदलाव, हमने स्वयं में बदलाव है। इसका आशय ये हो कि हमने तो बदलाव तो आया ही नहीं, सिर्फ हम यहाँ दिखावा कर रहे हैं। तो इसको हमारे जीवन में उतार करके हम स्वयं आचरण करें और उसका परिणाम दूसरों को दिखना चाहिए कि सही में ये धर्मवान आदमी है, ये बुद्धिस्ट है। सड़क से चले तो लगना चाहिए कि बुद्धिस्ट है, चाल में, बोली भाषा में और हर चीज में दिखना चाहिए बुद्धिस्ट आदमी। अभी हम लोग यहाँ पर बहुत से लोगों को देख लिए कि यहाँ पर बताए कि हम यहाँ आचरण करेंगे, लेकिन घर में जाकर के वही पुराने ढंसरे में रह जाना, वही पुराने पाखंडवाद को पालन करना, तो ये शिविर सफल नहीं माना जाएगा अगर ऐसा करते हैं। तो आज आप लोग शिविर के अंदर में संकल्प ले कि जो भी हम लोगों ने इस शिविर में सीखा है सभी लोग इसका अपने जीवन में पालन करेंगे और भंते जी द्वारा बताए हुए सभी जो मार्ग बताया गया है उसका पालन करते हुए अपना जीवन सुखमय और मंगलमय बनाएंगे। ऐसे हम लोग यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं हमें आज। और साथ ही भंते जी की एक बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जैसे महापरिनिर्वाण के समय भंते आनंद जी जब बोलते हैं कि तथागत हमें आपसे तो बहुत अभी सीखना बाकी रह गया, हमें इतने जल्दी छोड़कर जा रहे हैं, तो तथागत ने कहा, हे आनंद, आप इस धर्म को पालन करो और पूरी सच्चाई से पालन करो, मैं तुझे तेरे अंदर मिलूंगा। तो तथागत के कहे हुए वचन जो थे कि आप भी बुद्ध बन सकते हैं, यहाँ हर जो लोग बैठे हैं सभी लोग बुद्ध बन सकते हैं, बशर्ते वो तथागत को जो दिया हुआ जो मार्ग है उसको 100% पालन करे, तो वो भी अपना जीवन मंगलमय और सुखमय बना सकते हैं। और ऐसा जो शिविर हमने यहाँ रखा है, ऐसे शिविर
सभी लोगों को अपने अपने गाँव में रखना चाहिए। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर रह करके बंदे जी से सीखा है, वैसे भी लोगों को कुछ सीखना चाहिए, धम्म सीखना चाहिए। धम्म सीख करके उसे आचरण में उतारना चाहिए और अपना जीवन मंगलमय और सुखमय बनाना चाहिए। इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः भंते जी को त्रिवार वंदन। नमो बुद्धाय। जय हिंद। साधु साधु साधु। जी के मार्गदर्शन पर 4 दिवसीय ध्यान साधना एवं सद्धम्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस ध्यान साधना सद्धम्म प्रशिक्षण शिविर के अंतर्गत भंते जी के मार्गदर्शन में हम सभी उपासक उपासिकाओं ने तथागत बुद्ध के सद्धम्म को जाना, समझा और भंते जी के मार्गदर्शन पर हमने संकल्प लिया कि हम अपने जीवन में उसका आचरण करेंगे और अपने जीवन के सभी दुखों को दूर करके सुख की प्राप्ति के लिए अग्रसर होंगे। ऐसा भंते जी का मार्गदर्शन हमें मिला। इन 4 दिन में सभी उपासक उपासिकाओं ने मैत्री भावना ध्यान साधना की। मैत्री भावना ध्यान साधना के अंतर्गत हमने अपने और परिवार के साथ साथ सामाजिक बंधुओं के लिए, ग्राम के बंधुओं के लिए, जिले के बंधुओं के लिए, हमारे प्रदेश के बंधुओं के लिए और भारत देश के सभी नागरिकों के लिए और ब्रह्मांड में सभी जीव सत्वों के लिए मंगल मैत्री की, उनके जीवन के लिए मंगल मैत्री की। और भंते जी के माध्यम से यह हमें जानकारी प्राप्त हुई कि हम औरों को मंगल मैत्री प्रेषित करते हैं तो हमें भी मंगल ही मंगल प्राप्त होता है। यही सद्धम्म का सार भंते जी ने बताया कि दूसरे के लिए मैत्री करना हमारा मानव कर्तव्य है और यही सद्धम्म है। इसे हमने भंते जी के माध्यम से सीखा है और भंते जी के मार्गदर्शन में हम और भी बहुत सी बातों का हमने इधर ग्रहण किया जो हम अपने जीवन में आचरण करने के लिए संकल्पबद्ध हुए हैं। भंते जी के मार्गदर्शन में ये जो शिविर रहा, इस शिविर का समापन आज होने जा रहा है। इस समापन शिविर में सभी उपासक उपासिकाएं एक साथ एकत्रित होकर और सद्धम्म का लाभ उठाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी के मंगल की कामना करते हैं। साधु साधु साधु।